बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 6 and the period is mathematics. I am your mathematics teacher. It's our video number 3. Today we are going to study the exercise 1A, question number 4. Let's start question number 4. Look at in your book, page number 13. Question number 4 is, given that the prime factorization of 9801 is 3 power 4 multiplied by 11 square, find square root of 9801 without using a calculator. क्या कह रहे हैं सुन लीजिए दोबारा से। यहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन मौजूद है। सिंपल वो कह रहे हैं फाइंड करना है हमें सॉल्यूशन स्क्वायर रूट ऑफ 9801, ये हमें फाइंड करना है। हमें पता है कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में मेरे पास गिवन है तो उसे हमने फाइंड किया था हमारी लास्ट लेक्चर में, हमारी लास्ट क्लास में, कि उसे किस तरह से फाइंड किया जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें 9801 की वैल्यू गिवन है। पहले हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से इसके फैक्टर्स फाइंड करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें इसके फैक्टर्स गिवन दे दिए हैं 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 2। अब हमें क्या करना है, फैक्टर्स हमारे पास गिवन है, यानी जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला स्टेप था वो हमारा स्किप हो गया। लेकिन जब हम स्क्वायर रूट की पावर फाइंड कर रहे होते हैं तो हम अपने तमाम नंबर्स के इंडेक्स नोटेशंस इस तरह से लिखते हैं कि हर नंबर की पावर 2 हो। यहाँ पर 11 की पावर तो 2 आ रही है, लेकिन क्या 3 की पावर 2 है? नहीं, 3 की पावर है 4। इसका मतलब है कि 3 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। 2 टाइम्स 3 यहाँ लिख दिया, 2 टाइम्स यहाँ, टोटल ये 4 ही हुआ है ना। मैंने इस 3 की पावर 4 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, विच इज़ 3 की पावर 2, जिसे हम 3 स्क्वायर कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मीन्स 3 स्क्वायर, और 11 की पावर 2 यानी 11 स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप वही जो लास्ट टाइम हमने क्लास में किया था, ब्रैकेट फॉर्म किया हमने। तमाम बेस वाले जो नंबर हैं इन्हें लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, पावर और ब्रैकेट क्लोज। पावर तीनों की सेम है तो मैंने उसे एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर लिख दिया पावर। यहाँ पर हमारे इक्वल के इस साइड में 9801 ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर भी यही है नंबर, यहाँ पर भी यही है। ये चेंज नहीं हो रहा था इसलिए मैंने इसे हर जगह पे मेंशन नहीं किया है। फिर यहाँ आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर। अब यहाँ पर मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ मुझे स्क्वायर रूट चाहिए। कोई भी चीज़ जब हम किसी इक्वेशन में ऐड करते हैं अपने पास से तो उसे हमें दोनों तरफ ऐड करना पड़ता है ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। अगर मुझे यहाँ स्क्वायर रूट चाहिए तो मुझे इधर भी स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, इट्स नेसेसरी। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज इक्वल्स टू दूसरे तरफ नंबर जो है हमारा, जो कि है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया हमने। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ यही नंबर है, जो रिमेनिंग चीज़ें बची हैं वो लिख देंगे। यहाँ बचा पावर से पावर कैंसिल हो गई, यहाँ बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, तीनों को मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, 9 11 ज़ा 99। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। यहाँ लिखा हुआ है ए पार्ट 7 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 361 एंड प्लस 21 की पावर 3। क्योंकि ये हमें बाय यूजिंग कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ इन पावर्स को या इन स्क्वायर रूट को या 21 के क्यूब को किसी भी मेथड से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे। 7 पहले सबसे पहले पार्ट क्वेश्चन रीराइट कर लेंगे। 7 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 361 प्लस 21 का क्यूब, इक्वालिटी का साइन शो किया। 7 की पावर 2 यानी 7 स्क्वायर हम अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे 7, पावर का बटन मौजूद होगा इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस बटन को प्रेस करेंगे और हमारे पास आपके कैलकुलेटर की जो स्क्रीन है उस पर लिखा हुआ आ जाएगा 7 स्क्वायर। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 49 माइनस एज इट इज़ लिखा। अब लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 361 लिखा। स्क्वायर रूट का बटन आपके पास मौजूद होगा कैलकुलेटर में, उसे प्रेस करेंगे। उसके बाद लिखेंगे, पहले स्क्वायर रूट का बटन प्रेस किया, फिर लिखेंगे 361 और उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा विच इज़ 19 प्लस 21 का क्यूब। पहले नंबर टाइप करेंगे क्यूब के लिए, फिर उसके बाद क्यूब का बटन इस तरह से आपकी कैलकुलेटर में मौजूद होगा, वो बटन प्रेस करेंगे 21 पे पावर आ जाएगी 3। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका 9261। अब बिल्कुल इसी फॉर्म में चाहे आप कैलकुलेटर में टाइप कर सकते हैं, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, चाहे तो 2 करके सॉल्व कर लें। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आएगा हमारे पास 30 प्लस 9261 एज इट इज़ लिखा। अब इन दोनों को ऐड किया बाय यूजिंग कैलकुलेटर, आंसर आ गया 9291, ठीक है। ये रख पा के इसके बाद इसका बी पार्ट आपको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे एक्सरसाइज, न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज नंबर 1B ऑन पेज नंबर 21। एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1B में हमारे पास न्यू टॉपिक्स हैं, वो हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। HCF क्या होते हैं? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज द लार्जेस्ट फैक्टर दैट इज कॉमन टू ऑल नंबर्स। क्या लिखा हुआ है पहले तो ये देख लेते हैं, HCF। ये हमें ये इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में, H फॉर हाईएस्ट, C कॉमन और F फॉर फैक्टर्स। वर्ड हाईएस्ट की मीनिंग देखी जाए तो इससे पता चलता है बड़ा, सबसे बड़ा। सेकंड है कॉमन, कोई भी ऐसा नंबर जो कॉमन हो 2 या 2 से, मतलब एक जैसा कॉमन का मतलब। और फैक्टर्स की डेफिनेशन आपको बताई थी कि कभी भी हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं कोई थर्ड नंबर फाइंड करने के लिए, तो वो तीनों नंबर्स या दोनों नंबर, जितने भी नंबर्स यहाँ मौजूद हों, वो इस पर्टिकुलर नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई से भी 2 नंबर्स हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल के ले लेते हैं 6 और 8, ठीक है। इनके 2 नंबर्स हैं मेरे पास, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ा 6। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, दोनों में मौजूद है, 3 तो एक में है, एक में नहीं है, तो ये इसका क्या है कॉमन फैक्टर्स। ज़रूरी नहीं है हमेशा कॉमन फैक्टर एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स होंगे किसी भी 2 नंबर्स के, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन होगा इनमें वो कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब एक ही नंबर कॉमन है तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका। ये हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन हो गई। अब आ जाएंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM। LCM क्या है? द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कॉमन टू ऑल नंबर। सब कह रहे हैं हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर में जो सबसे छोटा नंबर दोनों नंबर्स में कॉमन होगा वो LCM कहलाएगा।
पहले देख लेते हैं एल फॉर लीस्ट या लोएस्ट यानी छोटा, कॉमन वही सेम वाली बात है, फिर आ जाएंगे मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऐसे दो नंबर जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो मल्टीपल कहलाएंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 और 3 एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर है जिसके मल्टीपल्स हमारे पास मौजूद हैं, उन मल्टीपल्स को कॉमन लेंगे जिस तरह यहाँ पर कॉमन लिया था, और इन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। यहाँ पर एक ही कॉमन आ रहा है तो 2 है, ये 2 इसका अगर फैक्टर्स की तरह देखा जाए तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और अगर मल्टीपल्स के तौर पर देखा जाए तो ये इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM है। जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हमारे पास गिवन है और उनमें जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1A पेज नंबर 21 पे है। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1A में कह रहे हैं फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। कुछ पार्ट्स गिवन है हमारे पास, उनमें कह रहे हैं इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। पहले पार्ट में लिखा हुआ है 12 एंड 30। अब HCF फाइंड करने का मेथड क्या है? पहले तो हमने लिखा सॉल्यूशन, 12 और 30 का हमें HCF फाइंड करना है। फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हमेशा यहाँ पर ऐसा नंबर लिखेंगे जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा होगा एक साथ। फैक्टर्स 2 के टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ रिमाइंडर चला गया, 2 5 ज़ा 10। क्या अब ये दोनों नंबर्स 2 के टेबल में आ सकते हैं? नहीं, 15 नहीं आएगा, 6 तो आ जाएगा। तो हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए, तो इसलिए ऐसे नंबर देखने होंगे जो दोनों के टेबल, दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दें। ऐसा फैक्टर हमें यहाँ लिखना होगा। 3 के टेबल से ट्राई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब क्या लगता है 2 और 5 किसी एक टेबल में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर से सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जब कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा तो HCF के मेथड में हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे और नीचे स्टेटमेंट देते हैं 2 and 5 हैव नो कॉमन फैक्टर्स। टू एंड 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? HCF किसके बराबर आएगा? सो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? ये दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं ना इसके, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आ जाएगा, विच इज़ 6। यानी 12 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6 है। इस क्वेश्चन का B पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का C पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्ट आपको सॉल्व करेंगे। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2A की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2A में क्या कह रहे हैं? पेज नंबर 21 पे दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A में कह रहे हैं फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। अब हमारे पास ये जो सेट्स ऑफ नंबर्स गिवन है इनके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स हमें फाइंड करने हैं 24, और पहला पार्ट है उसमें कह रहे हैं 24 एंड 30। इनका हमें LCM फाइंड करना है। अब LCM किस तरह फाइंड करेंगे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स मीन LCM। सॉल्यूशन लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करेंगे जिस तरह HCF में किया था। 2 के टेबल से स्टार्ट करती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10। क्या ये अभी भी 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा? नहीं होगा ये 2 के टेबल से कैंसिल, लेकिन ये HCF नहीं है, ये LCM है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स डिवाइड हो। 12 अगर सॉल्व हो रहा है तो हम सिर्फ 12 को 2 के टेबल से सॉल्व कर देंगे। 2 6 ज़ा 12। ये हमारे LCM और HCF का फ़र्क है। HCF के लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर मौजूद दोनों नंबर्स इस नंबर से डिवाइड हो, यानी यहाँ पर जो भी फैक्टर हम लिखें वो इन दोनों नंबर्स का फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर हो। लेकिन LCM में ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक नंबर हमारे पास डिवाइड हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा तो उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये LCM और HCF के मेथड में डिफरेंस है। अभी भी ये 2 के टेबल से हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 15 नहीं आ रहा 2 के टेबल में, 15 एज इट इज़ रहा।
अब ये 3 के टेबल से हो जाएंगे दोनों, 3 1 3, 3 5 15। ना ये 5 का फैक्टर है, 5 1 5। एलसीएम के लिए क्या चाहिए? एलसीएम इज इक्वल टू जितने भी मेरे पास यहाँ फैक्टर्स आए सबको मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2 4, 4 2 8, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120। ये हमारा एलसीएम का आंसर आ गया। इसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर 3 भी पेज नंबर 21 पे मौजूद है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। कह रहे हैं एक वो लार्जेस्ट होल नंबर हमें फाइंड करना है जो हमारे 42 और 98 दोनों का फैक्टर हो। सिर्फ वर्डिंग का डिफरेंस है, सिंपली वो हमसे HCF फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा होल नंबर फाइंड करना है और वो फैक्टर भी होना चाहिए। लार्जेस्ट फैक्टर कैसे कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स। तो यहाँ पर हमें सिंपली HCF वाले मेथड से फाइंड करना है। सॉल्यूशन किसका HCF फाइंड करना है हमें? 42 एंड 98 का। 42, 98 इनका HCF फाइंड करेंगे। कॉमन टेबल पहले 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि दोनों इवन नंबर हैं तो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, 1 यहाँ चला गया, 2 9 18। अब कौन से टेबल से डिवाइड हो सकते हैं दोनों? 7 के टेबल से। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 एंड 7 7 49। नाउ 3 एंड 7 बोथ आर प्राइम नंबर्स, दोनों अपने ही टेबल में आते हैं तो इनका कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ आप स्टेटमेंट दे देते हैं 3 एंड 7 हैव नो कॉमन फैक्टर्स। तो आंसर क्या आएगा हमारा HCF का? HCF इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल्स टू 40। इसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? द नंबर 792 एंड 900 रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स आर 792 इक्वल्स 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास दो नंबर्स मौजूद हैं, एक नंबर है 792 और दूसरा नंबर है 990। इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास गिवन है विच आर 792 इज इक्वल्स टू 792 के फैक्टर्स मेरे पास मौजूद हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। फिर नेक्स्ट नंबर गिवन है हमारे पास 990। 990 के फैक्टर्स मेरे पास मौजूद हैं 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। अब फाइंड क्या करना है? ये तो हमें बता दिया कि ये हमारे पास दोनों के प्राइम फैक्टर्स गिवन है। अब क्या फाइंड करना है ये देख लीजिए। फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 792 एंड 990 एग्जैक्टली। हमें ग्रेटेस्ट होल नंबर फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट होल नंबर HCF फाइंड करना है, लेकिन अब हमारे पास फैक्टर्स गिवन है तो मेथड चेंज हो जाएगा। किस तरह से हम फाइंड करेंगे HCF देख लीजिए। पहले तो इन फैक्टर्स को ब्रेक करके लिख देती हूँ मैं। 792 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मीन्स 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, इसका मतलब है 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 11। सेकेंड नंबर है हमारे पास 990 विच इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इसका मतलब है 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इनके जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें सर्किल कर लेते हैं। ये 2 और 2 दोनों में कॉमन है, सर्किल कर लिया। और क्या कॉमन आ रहा है? ये 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसे सर्किल कर लिया मैंने। फिर ये एक और 3 कॉमन आ रहा है, ये सर्किल कर लिया। ठीक है, 11 दोनों में कॉमन है, सर्किल कर लिया मैंने। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है? HCF। तो HCF बराबर होगा इन तमाम कॉमन मल्टीपल्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा HCF। ठीक है, पहला कॉमन मल्टीपल क्या था? 2, दूसरा था 3, फिर अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इन तमाम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा HCF हमारे पास आ जाएगा।
2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 11 198, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, सॉरी 18 मल्टीप्लाई बाय 11 198, ठीक है 198 हमारे पास आंसर आ गया HCF का। ये उस वक्त ये एक मेथड था HCF फाइंड करने का, और जब हमारे पास फैक्टर्स गिवन हो तो हम इस तरह से HCF फाइंड करेंगे। दोनों मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं HCF फाइंड करने के। अब आ जाए LCM फाइंड करने का। जिस तरह हमने इस मेथड से HCF फाइंड किया, इसी मेथड से हम LCM किस तरह फाइंड करेंगे ये देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 में। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं देख लेंगे। द नंबर्स 176 एंड 342 रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह ऊपर क्वेश्चन में कहा था। यहाँ अब हमारे पास दो नंबर्स कौन कौन से हैं, पहला है 176, दूसरा है 342, और दोनों के प्राइम फैक्टर्स मेरे पास गिवन है। पहला नंबर है 176, उसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। क्या है उसके फैक्टर्स, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11। दूसरा नंबर है हमारे पास 342, उसके फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 19। फिर पावर हटा देते हैं, इनको पावर ओपन करके ब्रेक करके लिख देते हैं। 176 को ब्रेक करेंगे 2 की पावर 4, इसका मतलब 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। इसी तरह 342 को ब्रेक करूँगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19, 3 की पावर 2 इसका मतलब है 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। और दोनों में जो कॉमन है उसे सर्किल कर लेंगे। सबसे पहला काम जैसे HCF में किया था, लेकिन अब LCM फाइंड करने के लिए एक थोड़ी सी चेंजिंग आई है। पहले तो हमने जो नंबर कॉमन लिखा था, जो दोनों में कॉमन है, उसे एक टाइम लिख लिया, 1 टाइम, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन बनाया, और जितने भी रिमेनिंग नंबर्स बचे हैं इन सर्किल वाले नंबर्स के अलावा, उन सबको एज इट इज़ लिख लेंगे। ये हमारा LCM फाइंड करने का मेथड है। क्या क्या बचा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 11। फिर क्या बचा है नीचे वाली लाइन में, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19। नाउ बाय यूजिंग कैलकुलेटर इन तमाम को एक साथ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 30096। ये हमारा LCM आ गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 वाइंड अप। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इज इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। अकॉर्डिंग टू चैप्टर नेम्स वी आर गोइंग टू स्टडीज नंबर्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर्स में हम डिफरेंट नंबर्स पढ़ेंगे। कौन कौन से, ये सेट ऑफ नंबर्स के ही नेम्स हैं जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के नेम में गिवन है। इंटीजर्स, एक सेट ऑफ नंबर, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। सबसे पहले हम अपने चैप्टर नेम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं, व्हाट आर इंटीजर्स। सबसे पहले हम पढ़ते हुए आए हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो हमारी नंबर काउंटिंग है, जिसे हम मॉन्ट से, नर्सरी से पढ़ते आए हैं, जो स्टार्ट होती है कहाँ से, 1 से, और सो ऑन 1 2 3 आप पढ़ते हैं उस काउंटिंग को, वो थे नेचुरल नंबर्स। जब इस नेचुरल नंबर के सेट में 2 नंबर्स और ऐड हो गए, वो नंबर्स थे 0, एक नंबर और ऐड हो गया 0, यानी 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 और आगे बढ़े, तो इस सेट ऑफ नंबर का नेम भी चेंज हो गया और इसका नेम हो गया नेचुरल नंबर से होल नंबर। यानी जब इसमें एक नंबर और ऐड हो गया, 0 से स्टार्ट हो गया नंबर, तो इस सेट ऑफ नंबर का नेम हुआ होल नंबर्स, ठीक है। जब 1 से स्टार्ट हो रहे 1 2 3 4 तो नेचुरल नंबर्स। जब इस नेचुरल नंबर के सेट में एक नंबर 0 और ऐड हो गया, तो इस नंबर सेट ऑफ नंबर का नेम हो गया होल नंबर। अब इसी होल नंबर के सेट में अगर मैं कुछ नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दूं, नेगेटिव नंबर्स पहले तो होते क्या हैं, इन नेगेटिव नंबर्स को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो इसे इस तरह से लिखते हैं नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, वो तमाम नंबर्स जो यहीं पे जो नंबर हमारे पास मौजूद हैं, अगर इन्हीं तमाम नंबर्स के साथ में ये माइनस का साइन लगा दूं
-1, -2, -3, -4, सारे नंबर्स यही है होल नंबर्स। लेकिन अब इनके साथ इनसे पहले नंबर से पहले माइनस का साइन आ गया, तो अब ये नंबर्स कहलाएंगे नेगेटिव नंबर्स। तो अगर मैं इस होल नंबर के सेट में ये नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दूं तो इस सेट ऑफ नंबर्स का नेम हो जाएगा इंटीजर्स। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स है, उसी तरह इस सेट ऑफ नंबर्स का नेम हो जाएगा इंटीजर। लेकिन इंटीजर्स यानी माइनस के जो नंबर्स मैंने ऐड किए हैं उसकी इस सेट में पोजीशन क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा वो कहाँ पर है। जिस तरह हमें पता है कि 0 1 से छोटा है, फिर 1 है, फिर 2 है, लाइन से लिखते हैं ना। नेगेटिव नंबर्स की प्लेस इस सेट में कहाँ पर होगी ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये नंबर लाइन बना के मैं आपको समझा देती हूँ। इंटीजर्स की नंबर लाइन में जो सबसे सेंटर वैल्यू होती है, बिल्कुल सेंटर में अगर मैं बनाऊँ तो सेंटर वैल्यू होती है 0। 0 से आगे जो नंबर है यानी राइट हैंड साइड पे जब मैं मूव करूँगी तो ग्रेटेस्ट नंबर आते जाएंगे। जैसे जैसे मैं राइट हैंड साइड पर मूव करूँगी वैल्यूज़ इंक्रीज होती जाएगी। 0 से बड़ा 1, फिर उससे ग्रेटर 2, फिर उससे ग्रेटर 3। लेकिन अगर मैं 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करूँ तो वैल्यूज़ क्या होंगी, तो होगी -1, फिर -2, फिर -3। अच्छा जी, हमें एक बात पता है कि जब हम 0 से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो वैल्यूज़ इंक्रीज होती हैं, यानी 0 1 से बड़ा है। जैसे जैसे राइट हैंड साइड पर यानी सीधे रास्ते पर चल रहे हैं तो वैल्यूज़ इंक्रीज होती जा रही हैं। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे, उल्टा जाएंगे, तो वैल्यूज़ इंक्रीज तो नहीं होंगी ना, फिर क्या होंगी, वैल्यूज़ डिक्रीज। 0 -1 से बड़ा है, जैसे जैसे इस तरफ पीछे जाते जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ छोटी होती जा रही हैं। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि -2 बड़ा है या -1 बड़ा है। जो राइट हैंड साइड पर है वो ग्रेटर है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो स्मॉलर है। बताइए कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। -1 राइट हैंड साइड पर है, इट्स मीन -1 इज ग्रेटर, और क्योंकि -1 से लेफ्ट हैंड साइड पर है -2, इट्स मीन -2 इज स्मॉलर देन -1। और 0 से स्मॉलर -1, -1 से स्मॉलर -2 और -2 से स्मॉलर -3। तो यहाँ पर हमने इंटीजर्स को अपने डिफाइन कर दिया। इंटीजर्स एक ऐसा सेट ऑफ नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी है, और वही नंबर पॉजिटिव में भी मौजूद है। पॉजिटिव मतलब ऐसे नंबर जिनके साथ माइनस का साइन ना हो। अब रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स हम डिफरेंट, अब जब एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करेंगे तब इन्हें स्टडी करेंगे। अभी हमारी एक्सरसाइज 2A में जो क्वेश्चंस इंटीजर से रिलेटेड हैं उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2A, पेज नंबर बता देती हूँ बुक का आपको। एक्सरसाइज 2A पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं, वो नंबर्स यहाँ लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है हमारे पास 0.3, 1/5, 0, -5/7, -2017 एंड 4। कह रहे हैं ये जो नंबर्स हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, इसमें से आपने ये सेट ऑफ नंबर्स अलग अलग करने। फाइंड द गिवन नंबर्स लिस्ट फ्रॉम द नंबर। फर्स्ट वाले में कह रहे हैं ये जो नंबर्स गिवन है इनमें से आपने फर्स्ट पॉइंट में क्या फाइंड करने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसमें से पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करें। पॉजिटिव का मतलब है ऐसे नंबर जिनके साथ माइनस का साइन नहीं है। कौन कौन से हो सकते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स?
ये हैं वो तमाम नंबर्स, ठीक है। अब इसमें से पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने। पॉजिटिव का मतलब होता है वो नंबर्स जिनके साथ कोई भी साइन ना हो, और इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, कभी भी पॉइंट में नहीं होते, ना ही अपाउंड की यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा बताइए इसमें से कौन कौन से नंबर्स आपको लग रहे हैं कि वो हो सकते हैं। क्या 0.3 पॉजिटिव नंबर है? हाँ हो सकता है। क्या 0.3 पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं, क्योंकि ये पॉइंट में है, डेसिमल की फॉर्म में है, तो ये पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। 1/5 कोई साइन नहीं है, हो सकता है पॉजिटिव है लेकिन ये अपाउंड की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो क्या ये हमारे पास इंटीजर होगा? नहीं, इंटीजर होल नंबर्स होते हैं हमेशा। 0 तो ना ही नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ठीक है। और फिर आ जाए -5/7, इसके साथ तो माइनस है तो पॉजिटिव तो ये हो ही नहीं सकता। फिर आ जाएंगे 4.33, ये पॉजिटिव है लेकिन इंटीजर नहीं है, ये नेगेटिव है, ये है पॉजिटिव, और ना ही इसके साथ कोई पॉइंट है, ना ये फ्रैक्शन में है, ये एक होल नंबर है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। 1 0 और चेक करेंगे आगे, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये 4 पॉजिटिव भी है और होल नंबर भी है, तो क्या हो गया 4 हमारा पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, सेकंड में हमें फाइंड करने हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स का मैंने बताया था हमेशा होल नंबर्स होते हैं। इसमें से सिलेक्ट कीजिए कौन सा होगा। ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है लेकिन अपाउंड में है तो इसलिए इंटीजर नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है। ये है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर हो सकता है -12, क्योंकि ये एक होल नंबर भी है और इसके साथ माइनस का साइन है। नेगेटिव वो नंबर जिनके साथ माइनस का साइन मौजूद हो। और कौन सा नेगेटिव इंटीजर हो सकता है? ये वाला नंबर -2017, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन भी है और ये एक होल नंबर भी है। बस यही 2 नेगेटिव इंटीजर्स मुझे मिले। कि आपको कोई और नेगेटिव इंटीजर्स नज़र आ रहे हैं इसमें? नहीं। तो ये तो हमारे नंबर 1 और नंबर 2 पॉइंट का आंसर हो गया। अब आ जाएंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड में उन्होंने हमसे कहा है पॉजिटिव नंबर्स। नंबर्स चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, चाहे वो डेसिमल की फॉर्म में हो, वो नंबर्स तो होंगे लाजमी, ठीक है। तो इसलिए नंबर्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसे होल नंबर होना चाहिए, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो अपाउंड की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, वो नंबर ही रहेगा। तो मुझे ऐसे नंबर इसमें से ढूंढ के बताइए जो कि पॉजिटिव नंबर्स हैं। कौन कौन से हैं वो नंबर? 0.3 सबसे पहले आ जाएगा। नहीं, 0.3 के साथ माइनस का साइन नेगेटिव है। 1/5, क्या ये एक पॉजिटिव नंबर है? यस, 1/5। और कौन सा नंबर है यहाँ पर? 4.33। और कौन सा पॉजिटिव नंबर नज़र आ रहा है? ये एक पॉजिटिव इंटीजर भी है लेकिन ये एक पॉजिटिव नंबर भी है। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट, हमारे पास लास्ट क्या है? 4। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी यही पॉजिटिव नंबर्स मौजूद हैं। अब देख लेंगे नेक्स्ट, नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स आर ऑल्सो नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से हैं मेरे पास? वो तमाम नंबर्स यहाँ पर जिन पे माइनस के साइन मौजूद है वो सब नेगेटिव नंबर है। सबसे पहले आ जाएगा -0.3, सेकेंड है हमारे पास -5/7, थर्ड है -12, -1 होल 1/2 और -2017। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, -0.3, -5/7, -12, -1 होल 1/2 एंड -2017। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का हम ACE पार्ट अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ब्लैंक्स मौजूद हैं, उन्हें सॉल्व करनी है। फर्स्ट ब्लैंक है हमारे पास 16, 60। सेकंड है करना क्या है इसमें देख लीजिए। कह रहे फिल ईच बॉक्सेस विद ग्रेटर और लेस साइन। कह रहे इन बॉक्सेस में ग्रेटर और लेस साइन फिल कीजिए।
ग्रेटर क्या होता है? ग्रेटर का मतलब होता है वो नंबर जो बड़ा है, ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट को शो कर रहा है, और लीस्ट यानी लोएस्ट को शो कर रहा है। किस तरह से? ये साइन ग्रेटेस्ट, अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज़ कर रही हूँ, तो अगर राइट हैंड जिस नंबर की तरफ इसका फेस है वो ग्रेटेस्ट है और जिसकी तरफ इसकी टेल है वो लीस्ट नंबर कहलाएगा। इस तरह से हम नॉर्मली ग्रेटेस्ट और लीस्ट को फाइंड करते हैं। जिस नंबर की साइड पे उसका फेस है, यानी ये वाली साइड है, वो नंबर ग्रेटर है, और जिसकी तरफ इसकी टेल है वो लोएस्ट है। ग्रेटेस्ट का हमेशा, अगर हम इस तरह से कॉपी की तरफ देखें तो ग्रेटेस्ट का फेस हमेशा राइट साइड पे होता है, और जो है लोएस्ट का हमारे लेफ्ट साइड पे होता है फेस, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर, इनमें से बताना है कि 16 और 60 में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। सिंपल है, 16 और 60 में से कौन सा बड़ा है? 60 बड़ा है, तो हम ग्रेटेस्ट का साइन बनाएंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट का साइन यानी फेस हमारे ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ होगा। अब आ जाएंगे -6 और 8, ये दो नंबर्स हैं। तो एक बात ये कि नेगेटिव नंबर हमेशा इस पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर ही होता है, तो इन दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 8, तो फेस किसकी तरफ रहेगा? 8 की तरफ। अब आ जाएंगे -2 एंड 0, ठीक है। -2 और 0 में से कौन सा नंबर बड़ा है? हमने नंबर लाइन में देखा था कि 0 सेंटर में था और 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव नंबर्स थे, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थे, इट्स मीन नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं। तो इन 0 और -2 में ग्रेटेस्ट कौन है? 0 ग्रेटेस्ट है, तो हम अपने इनइक्वालिटी का फेस रखेंगे 0 की तरफ। दोबारा इनइक्वालिटीज़ के साइन को समझा दूं। जिस नंबर की तरफ इसका फेस है वो ग्रेटेस्ट है और जिसकी तरफ टेल है वो स्मॉलर है। और एक और तरीका है इन्हें रिकॉग्नाइज करने का कि हमेशा अगर आप अपने लेफ्ट हैंड से देखें तो ग्रेटेस्ट का जो फेस होता है वो हमारा राइट साइड पर होता है और स्मॉलर का जो फेस होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4A। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। यूज़ अ नंबर लाइन टू इलिस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और बताइए कि इन पर्टिकुलर नंबर्स की पोजीशन उस नंबर लाइन में कहाँ पर है। किस तरह से करेंगे? पहले तो मैं ये मिक्स नंबर की फॉर्म में मेरे पास एक नंबर मौजूद है, इसे सॉल्व करके डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे? पहले तो 2 मैंने इसी तरह लिखा, पॉइंट, ये हम क्लास 5 में पढ़ के आए कि इन्हें किस तरह चेंज करते हैं। होल नंबर एज इट इज़ लिखा, पॉइंट लगाया। अब 2 और 5 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इन्हें हम बल्कि हम इसको दूसरे तरीके से ही करते हैं। रफ वर्क का कॉलम बना लेते हैं साइड में। पहले इस मिक्स नंबर को सॉल्व करेंगे। किसी भी मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाएंगे होल नंबर से, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर जो नंबर यहाँ पहले से मौजूद है 2, इसे ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5। 5 मल्टीप्लाई बाय, अब इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5। 10 प्लस 2 कितने हो गए? 12 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास मेरा मिक्स नंबर चेंज हो गया है फ्रैक्शन में। अब इस फ्रैक्शन को डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर हमेशा बाहर आता है, ये इसके नीचे कंटिन्यू है और 12 हमारे पास अंदर। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 5 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि या तो 12 आ जाए या फिर 12 से छोटा नंबर। तो 5 के टेबल में 12 तो नहीं आ सकता, 5 2 ज़ा 10। ये डिवाइड करने का सिंपल मेथड है। 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट किए 2। अब 2 तो 5 के टेबल में नहीं आएगा तो यहाँ पॉइंट लगाया और 0। 5 के टेबल में 20 आता है, 5 4 ज़ा 20। तो क्या आंसर आया मेरे पास इस फ्रैक्शन का? 2.4। बाकी नंबर्स मैंने ऐसे ही लिख दिए। ये रफ वर्क बहुत आसान है, आप इसे खुद भी कर सकते हैं। -4, 6, -2.8। ठीक है। अब एक नंबर लाइन में ड्रॉ करूंगी और उस नंबर लाइन पर इन तमाम नंबर्स को ड्रॉ करूंगी। नंबर लाइन ड्रॉ करने से पहले मैं इन नंबर्स की रेंज देख लेती हूँ कि ये नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है।
पॉजिटिव नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होता है, तो देख लीजिए सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर यहाँ पे क्या है 6। तो मुझे अपनी नंबर लाइन की रेंज इस तरह से रखनी है कि वो 6 तक जाए। ठीक है, नंबर लाइन यहाँ नहीं आएगी, मैं ये रफ वर्ड यहाँ से इरेज कर रही हूँ ताकि अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर सकें। नंबर लाइन आपके कंटेंट सॉल्यूशन में प्रॉपरली ड्रॉ हुई है, तो आप उसे वहाँ से देखकर कॉपी करेंगे। यहाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, आई होप ये सीधी है। ठीक है, सेंटर पॉइंट ये एस्टिमेट लगा रही हूँ मैं, बिल्कुल अंदाजन सेंटर पॉइंट ले रही हूँ इसे। सेंटर में हमारा आ जाएगा 0। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रेटर वैल्यूज़ 1 2, सबके दरमियान सेम डिफरेंस होना चाहिए 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव साइड्स पे भी हम वैल्यूज़ ले लेंगे। नेगेटिव साइड पे जो सबसे छोटा नंबर, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आ रहा है मेरे पास, वो है -4। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो -4 तक भी वैल्यूज़ ले सकती हूँ, लेकिन आपके कंटेंट सॉल्यूशन में हमने -6 तक वैल्यूज़ लिए, तो आप -6 तक भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ -4 तक वैल्यूज़ लूँगी, -4। सबसे पहला नंबर है मेरे पास 2.4। अब यहाँ 2 तो मौजूद है, लेकिन 0.4 किस तरह काउंट करेंगे? अगर आपने अपना स्केल देखा हो सेंटीमीटर का, तो इन लाइंस के दरमियान 9 छोटी छोटी लाइंस मौजूद होती है। 9 अगर हम उन्हें काउंट करें तो अंदर 9 छोटी लाइंस बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 स्मॉल लाइंस मैंने बना दी, ये हर नंबर के बीच में मौजूद होती हैं। तो ये तो हो गया 2। इसके बराबर में जो स्मॉल लाइन है ये 2.1, फिर दूसरी स्मॉल लाइन 2.2, फिर 2.3, फिर ये आ गई हमारे पास 2.4 लाइन। तो मैंने इसे इंडिकेट कर दिया कि ये हमारे पास इस नंबर लाइन में 2.4 की पोजीशन है। अगला नंबर है 0। 0 मेरे पास एज इट इज़ मौजूद है, इसे इंडिकेट कर देंगे कि ये है 0। यहाँ पर मैंने लिख दिया छोटा सा। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? -4। ये रहा -4 मौजूद है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 6 ये रहा, इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है -2.8। -2 यहाँ मौजूद है स्मॉल लाइंस के लिए। यहाँ पर 9 लाइंस भी मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 2.9 की पोजीशन कहाँ होगी देख लीजिए। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है। ठीक है, 2.1 2.2 सॉरी -2.1 -2.2 -2.3 -2.4 -2.5 -2.6 -2.7 -2.8। हमें -2.8 चाहिए, लगा लिख दिया यहाँ पर। ये हो गई -2.9 और 2.9 के बाद क्या आएगा? -3। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। यहाँ हमने तमाम नंबर्स इंडिकेट कर दिए। पहला था 2.4, वो यहाँ इंडिकेट कर दिया, फिर 0, फिर -4 सॉरी, फिर 6 और फिर लास्ट में -2.8। यहाँ हमारे वीक नंबर 2 का वर्क फिनिश हो गया। ठीक है, वीक नंबर 2 आपके पास मौजूद है आपके कंटेंट सॉल्यूशन में पेज नंबर 26 से पेज नंबर 33 तक। अब आपने अपना वीक नंबर 2 अच्छे से कंप्लीट करना है। आई होप आपको तमाम क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। और वीक नंबर 2 से रिलेटेड हमारा होम टास्क है, उसे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया है। तो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जो कि आपका होम टास्क है। दो वैल्यूज़ हमें एस्टिमेट करनी है। फर्स्ट पार्ट है 63 स्क्वायर रूट ऑफ 63। सेकंड पार्ट है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 345।
सिंपल जो हमने एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चंस किए थे, स्क्वायर रूट फाइंड किया था, स्क्वायर रूट फाइंड करना बिल्कुल उसी मेथड से हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका होम टास्क है, आप इसे सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।